नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडेट्स। इस वीडियो में हम अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में जानेंगे। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी उस दशा को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि कोई बच्चा सामान्य रूप से नहीं सीख पाता है, उसकी जो नॉर्मल एबिलिटी है लर्निंग की वो प्रभावित हो जाती है। यूजुअली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि मस्तिष्क सामान्य रूप से फंक्शन नहीं कर पाता है कुछ अलग अलग क्षेत्रों में। इसके कुछ प्रकार होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन्हें समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिसलेक्सिया को, जो कि एक रीडिंग डिसेबिलिटी है यानी कि पठन अक्षमता है। पठन अक्षमता का मतलब हुआ ये ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया क्या है ये आपने तारे ज़मीं पर मूवी में भी समझा था। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है वो सामान्य बच्चे की तरह चीजों को नहीं देखता है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हो, ये जो पहला बच्चा है यहां, ये सामान्य बच्चा है और ये अल्फाबेट्स को बिल्कुल सही रूप में देख पा रहा है। लेकिन ये जो दूसरा बच्चा है इसे डिसलेक्सिया है और ये अल्फाबेट्स को देखो किस तरीके से दिख रहा है, हैफाजर्ड वे में दिख रहा है, बिल्कुल उलझे हुए चीजों के रूप में देख पा रहा है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से रिलेटेड डिसेबिलिटी है यानी कि पठन अक्षमता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया किस टाइप की डिसेबिलिटी है, रीडिंग डिसेबिलिटी या फिर राइटिंग डिसेबिलिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? रीडिंग डिसेबिलिटी, क्योंकि इसमें चीजों को बच्चा नॉर्मली नहीं पढ़ पाता है, उसे अल्फाबेट्स सही तरीके से नहीं दिख पाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में रीडिंग डिसेबिलिटी ना मिले, सिर्फ राइटिंग डिसेबिलिटी हो, तो यह भी सही जवाब होगा। क्यों? बिकॉज जिस बच्चे को चीजें सही तरीके से नहीं दिख पा रही हो, जो कि अल्फाबेट्स को सही तरीके से नहीं देख पा रहा होगा, वो सही तरीके से लिख भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो लिखता तो उन्हीं चीजों को है ना जिन्हें कि वो देख पाता है सही तरीके से। तो इसका पहला ऑप्शन जो ज्यादा सही होगा वो होगा रीडिंग डिसेबिलिटी। लेकिन जब ये ना मिले तो आप राइटिंग डिसेबिलिटी भी मान सकते हो। अब हम कुछ डिसेबिलिटीज को जानते हैं जो कि राइटिंग से संबंधित है यानी कि लेखन अक्षमता है। इसमें सबसे पहले डिसेबिलिटी आती है डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, वो चीजों को सही तरीके से नहीं लिख पाता है बहुत ज्यादा प्रयास के बावजूद भी। ऐसे तो हैंडराइटिंग बनाने में हर किसी को समय लगता है, लेकिन यहां पर अनयूजुअल टाइम लगता है और बच्चा फिर भी हैंडराइटिंग नहीं बना पाता है। तो ये क्या है? डिस्ग्राफिया। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया सिर्फ राइटिंग का ही एक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। जो बच्चा डिस्प्रेक्सिया से प्रभावित होता है मुख्य रूप से उसके मोटर स्किल्स प्रभावित होते हैं, यानी कि जो गतिक कौशल है, अपनी मांसपेशियों को, अपने मसल्स को मूव करने का जो एबिलिटी है उसका, वो यहां पर प्रभावित हो जाता है। और इसके कारण बच्चे कलम को या फिर पेंसिल को सही तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं। इवन उन्हें चलने में या और भी डेली लाइफ एक्टिविटीज करने में भी परेशानी होती है। तो डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें कि बच्चे की लिखने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। फिर लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी कि भाषा से रिलेटेड डिसेबिलिटी में एक डिसेबिलिटी यहां आती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? इसमें बच्चा अपने विचारों को शब्दों में नहीं बदल पाता है। जैसा कि हम लोग कुछ भी जब बोलते हैं तो उससे पहले सोचते हैं और जिस चीज को सोच रहे होते हैं उन्हीं चीजों को शब्दों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां पर बच्चा थॉट्स को, अपने विचारों को वर्ड्स में या फिर स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? डिस्फेजिया। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहा है, वो सोच पा रहा है, लेकिन थॉट्स को वर्ड्स में या फिर स्पीच में वो बदल नहीं पाता है। उसके दिमाग की वो क्षमता यहां पर प्रभावित हो चुकी होती है डिस्फेजिया में। फिर एक डिसेबिलिटी आती है जो कि मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है, जिसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। इसमें बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी प्रभावित हो जाती है। कुछ और भी डिसेबिलिटीज हैं जैसे कि ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चे अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं किसी भी चीज के प्रति, वो एक जगह अपना ध्यान एकत्रित नहीं कर पाते हैं, वो शांत तरीके से नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे तो बच्चे शांत नहीं होते हैं, लेकिन एक खास उम्र को पार कर जाने के बाद भी जो बच्चे ADHD से अफेक्टेड होते हैं वो खुद को शांत नहीं रख पाते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो कक्षा में एक जगह नहीं बैठ सकते हैं शांत से, या ऐसा कह सकते हो कि वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिविटी उनमें मिलती है। ये है ADHD। और फिर दूसरा एक डिसऑर्डर है जिसे कि हम कहते हैं ऑटिज्म या फिर स्वलीनता। इसमें क्या होता है? जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है
वो सोशल नहीं हो पाता है, उसकी सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है, वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, वो अपने विचारों को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है, वो खुद में ही ज्यादा लीन रहता है। इसे हम कहते हैं ऑटिज्म या फिर स्वलीनता। तो ये थी कुछ डिसेबिलिटीज जो कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम अक्षमता। ऐसे तो बहुत सारी अधिगम अक्षमताएं होती हैं, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ उन्हीं लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात कर रहा हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम या फिर अलग अलग जो टीईटी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।